गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं हरगोविंद गौड़, आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर। तो आइए हम अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए आज चर्चा करेंगे फ्लेक्सिबिलिटी। लचक क्या होती है? लचक शरीर के जोड़ों के अधिकतम विस्तार को हम लचक कहा जाता है। यानी कि जो भी हमारी बॉडी में जो जॉइंट्स होते हैं, हम उनको कितना फैला सकते हैं, हम उनमें कितना विस्तार कर सकते हैं, ये हमारे जोड़ों की लचक कहलाती है। लचक जोड़ में उपलब्ध गति का विस्तार ही लचक कहलाता है। यानी कि जो जोड़ हैं हमारे, उनमें जो गति उपलब्ध जो होती है विस्तार की, उसको हम क्या कहते हैं? लचक कहते हैं। तो जो हमारी बॉडी के जो जॉइंट्स होते हैं, तो वह कितना विस्तार कर सकते हैं, कितने आप उनको फैलाया जा सकता है, ये हमारी बॉडी की लचक कहलाती है। लचक दो प्रकार की होती है। पहली है सक्रिय लचक और दूसरी जो होती है वो होती है अक्रिय लचक। सक्रिय लचक वह लचक होती है जिसमें व्यक्ति की शरीर की मांसपेशियां स्वयं अपने आप ही अपने जोड़ों में कितना विस्तार कर सकती हैं, कितना एंगल बना सकती हैं अपने आप, किसी अदर व्यक्ति की बिना सहायता लिए हुए वो कितना विस्तार कर सकती हैं, ये हमारी सक्रिय लचक होती है। शरीर के जोड़ों का अधिक से अधिक विस्तार करना ही सक्रिय लचक कहलाता है। यह विस्तार बिना किसी अन्य व्यक्ति की सहायता के किया जाता है। इसमें बाह्य सहायता नहीं ली जाती। जोड़ों को कितने अंश तक घुमाया जा सकता है, कितने अंश तक फैलाया जा सकता है, ये सभी इसमें आते हैं सक्रिय लचक में। जैसे कमर के जोड़ों को आगे पीछे करना, बाजू को झुकाना, टांगों को फैलाना, वह कितने अंश तक के जो हमारे जोड़ हैं वो कितने एंगल तक उनको घुमाया जा सकता है, ये सभी सक्रिय लचक में आते हैं। जो हमारी सक्रिय लचक होती है वो भी दो प्रकार की होती है। उसमें एक होती है स्थिर लचक और दूसरी होती है गतिशील लचक। तो जो स्थिर लचक जो होती है, यह व्यक्ति की स्थिर अवस्था की लचक होती है। स्थिर अवस्था में भी लचक की आवश्यकता होती है। स्थिर अवस्था को परिवर्तित करने के लिए जोड़ में लचक होना आवश्यक होता है। जैसे बैठने में, लेटने में, खड़े होने में, ड्राइविंग करने में आदि में हमारी स्थिर लचक होती है। क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित नहीं होती है। हम बैठे हुए हैं तो हमारे जोड़ों में कितनी लचक है। बहुत सारे लोगों का आपने देखा होगा कि जो पालथी मारकर नहीं बैठ सकते हैं। बहुत सारे लोगों को सोने में परेशानियां होती हैं। तो ये क्या है? ये स्थिर लचक जो होती है वो कि जैसे बैठने में, आपके खड़े होने में, ड्राइविंग करने में, इसमें जोड़ों के विस्तार किया जाता है। अगला है आपका गतिशील लचक। यह गतिशील लचक गतिशील अवस्था की लचक होती है। इसमें गतिविधियों के दौरान इसकी आवश्यकता होती है। कोई भी हम गतिविधि कर रहे हैं, जैसे हम चल रहे हैं, तो हमारी अवस्था में परिवर्तित हो रहा है, तो जोड़ की लचक कितनी आ पा रही है। तो ये सभी है इसमें जो लचक। इसे लचक को बढ़ाने के लिए हमें खिंचाव वाले व्यायामों को करना चाहिए। अगला जो आपका है अक्रिय लचक। अक्रिय लचक वह लचक होती है जिसमें हम किसी अदर पर्सन की सहायता लेकर हम अपने जोड़ों के विस्तार को ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें, वो हमारी अक्रिय लचक होती है। जैसे इसमें खिंचाव वाले व्यायाम किए जाते हैं। जैसे कि हमें अपने कूल्हे के जोड़ में जैसे खिंचाव करना है, तो किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता लेकर हम सीधे पीठ के बल लेट जाएं, एक हाथ से दूसरे पैर को दबा लें, दूसरे हाथ से एक पैर को ऐसे ऊपर की तरफ उठाएं, तो जब हम कितना सहन कर पाते हैं कि वो कहाँ तक उठाए, तो ये किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता से लेकर किए जाने वाले व्यायाम होते हैं। धन्यवाद।